जय गजानन मावली। आज हम पंढरपुर में आए हैं। तो पंढरपुर में जब भी आप आते हो तो रहने की जो सुविधा होती है वो बहुत बार दिक्कत होती है, लेकिन जब संत गजानन महाराज जी के संस्थान के माध्यम से आप जब रुकते हो तो यहाँ की जो अरेंजमेंट है बहुत ही सुंदर होती है। तो यहाँ पे कैसे रूम है और कितने रुपए में मिलते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम आपको एक सेवादारी का रूम दिखा देते हैं और आपको पता चल जाएंगे। फिर इसी पैटर्न में यहाँ पे बहुत सारे रूम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको सिंपल रूम का एक पैटर्न दिखा देते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे रूम्स है। जैसे हम आपको ये जो रूम दिखाई दे रही है ये सिंपल रूम है, ये भक्त निवास क्रमांक 1 है। और इस रूम के अंदर आपको एक गद्दी दी जाती है और उस गद्दी को आपको नीचे ही डालना होता है, या इस रूम के अंदर आपको बेड नहीं दिया जाता है। और इस रूम के अंदर टॉयलेट बाथरूम भी नहीं होता है, वो आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम ही यूज़ करना होता है। तो जैसे आप अभी हम जो आपको ये जो परिसर दिखा रहे ये भक्त निवास क्रमांक 1 है, और इसमें सारे जितने भी रूम आपको देखने को मिलेंगे सिंपल ही रूम आपको देखने को मिलेंगे। और इस रूम के जितने भी चार्ज है हम आपको बता देते हैं। जैसे इस दादाजी ने ये जो रूम ली हुई है अभी हम आपको जो दिखा रहे ये सिर्फ 225 रुपये में ली हुई है। जैसे आप इस रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं तो आपको इस रूम के अंदर आप 10 व्यक्ति भी सो सकते हैं या 5 या अकेले भी आप सो सकते हो, लेकिन इस रूम के आपको चार्ज सिर्फ 225 रुपये ही पे करना पड़ेगा। इस रूम में आपको गद्दी दी जाएगा, इसमें कॉमन टॉयलेट बाथरूम आपको यूज़ करना होता है, कपड़े रखने के लिए जगह भी यहाँ पे होती है। संत गजानन महाराज जी के टेम्पल में जैसे आप एंटर होते हो तो सबसे पहले आपको ऐसा मेन गेट दिखाई देता है, और इस मेन गेट के अंदर ही आप जा कर के यहाँ पे रूम बुक कर सकते हो। यहाँ पे रूम बुक करने के लिए आपको 6 प्रकार के रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ का छोटा सा जो परिसर है वो दिखा देते और फिर आप जाकर यहाँ पे रूम बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर ही एक ऑफिस है, वो भक्त क्रमांक निवास 1 में आपको ये ऑफिस देखने को मिलेगा। तो ये ऑफिस में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, तो आपको पहले सबसे पहले वेटिंग करना होता है, और वेटिंग रूम में जाकर फिर आप यहाँ पे 6 प्रकार के रूम ले सकते हो। तो पहले हम वेटिंग रूम आपको दिखा देते हैं और फिर कैसे क्या क्या चार्जेस वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे जो लोग हैं ये वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रूम है उसमें ही आपको वेटिंग करना होता है। इस रूम के अंदर जाते समय आपको एक बोर्ड दिखाई देता है। इस बोर्ड में आपको नाश्ता का समय दिया है कि इस समय आप कौन से समय नाश्ता और पैटर्न कर सकते हो। इस रूम में जो भी लोग बैठे हुए ये सारे वेटिंग कर रहे हैं। इस रूम में जैसे आप एंटर होते हैं आपको एक पर्चा दिया जाता है, वो आपको फिलअप करना होता है, और फिर जाकर के आप एक बोर्ड दिया जाता है उसमें सारे रूम के रेट लिखे होते हैं। जैसे भक्त निवास क्रमांक 1 में जाएंगे तो वहाँ पे 10 व्यक्ति के लिए 225 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप भक्त निवास क्रमांक 2 में जाएंगे वहाँ पे 5 लोगों के लिए 10 व्यक्ति के लिए 300 रुपये आपको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से अच्छे रूम चाहिए तो आपको 800 रुपये में या तो फिर 950 रुपये में AC के भी रूम आपको यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों आपको कैसा आपका बजट है उस अनुसार आपको यहाँ पे रूम मिलती है। ऐसा आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो आपको फिलअप करना पड़ता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे रूम नहीं मिल सकती है। ये सबसे पहले। फिर जैसे आपकी रूम बुकिंग हो जाती है तो आप संत गजानन महाराज जी के जो टेम्पल है वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि संत गजानन महाराज के जो फैसिलिटी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ का जो आप प्रसाद भी ले सकते हो, नाश्ता भी कर सकते हो, यहाँ पे जो टाइमिंग है और यहाँ के जो रेट है बहुत ही कम है। लेकिन पंढरपुर में जो विट्ठल रुक्मिणी के जो भक्त है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में यहाँ पे आते हैं। उसके कारण संत गजानन महाराज जी टेम्पल का ये पूरा जो बुकिंग है वो परिसर फुल हो जाता है। तो उनको और क्या ऑप्शन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि और क्या ऑप्शन है बाहर, वो आप कहाँ पे बुक कर सकते हो। लेकिन संत गजानन महाराज जैसा टेम्पल का परिसर में जैसे रुकने की सुविधा और उसकी जैसे अच्छी सुविधा आपको बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आपको बाहर रुकना है तो हम और एक जगह आपको दिखा देते हैं, वहाँ पर जा कर के आप यहाँ पे बुकिंग। अभी हम दूसरी जगह पे आए हुए, उसका कैसे बुकिंग करना है यहाँ का भी हम आपको बता देते हैं। ये जो आपको परिसर हम दिखा रहे हैं ये संत तनपुरे महाराज का मठ है। आप पंढरपुर में किसी को भी पूछेंगे संत तनपुरे महाराज का मठ कहाँ पे, वो आपको बता देंगे और यहाँ पे आप आ सकते हो। ये परिसर बहुत ही विशाल है, यहाँ पे कार पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी दी हुई है और यहाँ पे आप रुक सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ की जो सुविधा है आपको 1 सेकंड में आप यहाँ पे आ सकते हो।
सबसे पहले आप संत गजानन महाराज जी के टेम्पल में आपको नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन आपके लिए है। यहाँ पर भी जो रेट्स आपको जो रूम मिलते हैं वो सिंपल ही मिलते, इतनी सुविधा जो वीआईपी जो हम कहते हैं वो आपको नहीं मिल सकते, लेकिन सिंपल पैटर्न में आपको यहाँ पे बहुत सारे रूम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको घूमने भी यहाँ पे आना है तो ये मठ का परिसर है, बहुत विशाल है और अच्छा, आप यहाँ पे अच्छे से दर्शन भी कर सकते हो संत तंपुरे महाराज का, और यहाँ पे आप रूम भी बुक कर सकते हो दोस्तों। अभी सबसे पहले हम आपको ये पूरा का पूरा परिसर दिखा देते हैं और फिर यहाँ के रूम की कितनी कितनी चार्ज है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे मंगल कार्यालय का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अगर आप ट्रैवल से आते हैं तो यहाँ पर ही आप सो सकते हो। और इसके भी जो मंगल कार्यालय का जो रेट है सिर्फ आपको 1500 से लेकर 2000 रुपये में आप पूरा मंगल कार्यालय ले सकते हो। माना आप 100 जन हो 200 जन हो इस मंगल कार्यालय में सो सकते हो। क्या रेट है? आणि अटॅच मध्ये हॉल टाईप अटॅच आहेत। अच्छा, 15 लोक बसतात त्याच्यात, टॉयलेट बाथरूम, 2 सतरंजी मिळतात त्याच्यात आतरायला। त्याचे चार्जेस किती आहे? 600 रुपये। 600 रुपये। आणि जर आपल्याला स्पेशल रूम जर घ्यायचे ते असेल स्पेशल मध्ये 3 कॉट, 1 गादी, कमोडचं टॉयलेट बाथरूम, त्याचे पण 600। त्याचे पण 600। आणि जर साधी आणि साधीमध्ये 5-6 लोक बसतात, टॉयलेट बाथरूम साईडला जनरल येते त्याला, अच्छा आतरायला सतरंजी किंवा चटई, लाईट, फॅन, त्याला 300 रुपये। अच्छा, म्हणजे आपल्या 3 प्रकारच्या 3 प्रकारचेच रूम आहेत। 3 प्रकारच्या रूमनुसार हे हो, असे रेट rate आहेत. असतात। हो, 3 प्रकारचे। पाण्याची सुविधा सगळं. पाण्याची फुल पाण्याची टोटल, पिण्याचे, गरम पाणी, सगळी सुविधा। आणि असं किती वाजता यावं लागतं, सगळे टायमिंग वगैरे? तस आपल्या दुपारी 12 ते 12 24 आवर्स मिळतात, 24 तास मिळतात। अच्छा, 12च्या नंतर जर भेटलं तर आपला 12 ते दुपारी 1चा चेकआउटचा टायमिंगच आहे। तो अभी हम सबसे पहले उस भाई साहब को हिंदी में आने के कारण उन्होंने सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मराठी में दिया। हो सके तो आप उसको समझना, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर दे देंगे। तो भाई देखिए, अभी ये तनपुरे महाराज का जो मठ है ये बहुत विशाल मठ है और यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस मठ का परिसर देखने के लिए भी आते हैं। अभी हमने जो ये 2 ऑप्शन आपको जो दिखाए है निवास करने के लिए, इसके पीछे का रीज़न से है कि आपका अच्छी तरह से देखना भी हो जाए, दर्शन भी हो जाए, और नहीं तो फिर पंढरपुर में बहुत सारे होटल्स भी है जहाँ पर भी आप रुक सकते हो, और भी जगह है। देखिए, अभी हम जो तनपुरे महाराज जी के जो संत है उनका आप यहाँ पे प्रतिमा है, यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। बहुत विशाल मठ है। आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर में भी बहुत छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे है, इसमें आप दर्शन कर सकते हो। फिर हम आपको जिस ट्रैवल्स में आए हुए थे, कुछ साथी हमारे साथ थे, हम उनसे हाय हेलो बाय करते हैं दोस्तों। और फिर 3rd एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं कि पंढरपुर में कैसे कैसे कितनी भीड़ है और कैसे कैसे आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर्स और कमेंट ज़रूर दीजिए दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं 3rd एपिसोड में। बाय।